नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 नवंबर से 10 नवंबर, 1 नवंबर टू 10 नवंबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 1 नवंबर टू 10 नवंबर, एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं। 1 नवंबर टू 10 नवंबर, एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं। 1 नवंबर टू 10 नवंबर, एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं। 1 नवंबर टू 10 नवंबर, एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं। द हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, 10 of swords, Knight of wands, King of pentacles, 4 of cups। 1 नवंबर टू 10 नवंबर, एरीज की एनर्जीज क्या होंगी। 1 नवंबर टू 10 नवंबर, एरीज की एनर्जीज क्या होंगी यूनिवर्स। The Emperor, 2 of swords। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, वर्गो यानी कि कन्या, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज यानी कि मेष। तो सारी साइनें, सारी राशि यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है 9, 5, 10, 4, 9, 4 और 2। तो 9 और 4 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकता है, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नंबर, डेट या मंथ हो सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 नवंबर टू 10 नवंबर जो एनर्जीज निकल करके आई है एरीज, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप की वर्तमान सिचुएशन को लेकर के आप अनक्लियर चल रहे हैं एरीज। आपको एक क्लियर नहीं है कि रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है, इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, इवन आपके पार्टनर का स्टैंड क्या हो सकता है, आप खुद भी इस रिलेशनशिप में रहें या ना रहें, ये चीज़ें भी लेकर के कहीं ना कहीं आप अनक्लियर हैं, कंफ्यूज्ड अब हो रहे हैं। हालांकि आप क्लैरिटी चाहते हैं पर इस चीज़ को सामने दिखा नहीं रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि जो आपका स्टैंड है, जो भी स्टैंड आपने लिया है रिलेशनशिप में, वो आपका एकदम पक्का है, वो एकदम सही है। अपने स्टैंड पर पूरी तरह से आप कायम मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा रिजिडनेस आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है अभी एरीज। कोई एरीज के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ईगो भी हो आपके अंदर, और ये ईगो ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ करके दिखा रहे हैं। आप अपने पार्टनर को सबक सिखाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर अपने पार्टनर को लाइन में लाने के लिए बोल सकते हैं। इस तरह का एटीट्यूड आपने रखा हुआ है, इंटेंशन आपका बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो आप थोड़ा रिजिड हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, अपने स्टैंड पर आप एकदम रिजिड होकर के कायम है। इस तरह की एनर्जी आपके साइड से निकल करके आई हुई है।
दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं एरीज, तो आपके पार्टनर निगेटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके पार्टनर एंग्जाइटी में है, सोच काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। जो भी चल रहा है आप लोग के रिश्ते में, जो पास्ट में हुआ है, जो वर्तमान में हो रहा है, एकदम डीप लेवल में जाकर के आपके पार्टनर सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को आइसोलेट करके रख रहे हैं, मतलब किसी से ज़्यादा मिलजुल नहीं रहे हैं, अकेले समय बिता रहे हैं और खुद को अकेला रख करके आपके पार्टनर डीप कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, डीप एनालिसिस कर रहे हैं सभी चीज़ों का। तो बेसिकली आपके पार्टनर अभी रिलेशनशिप की वर्तमान सिचुएशन को लेकर के बेचैन है, एंग्शियस हैं। आप में से कुछ एरीज के पार्टनर तो उनका स्वास्थ्य भी हो सकता है कि उतना अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक से वो सो नहीं पा रहे हैं, रात में नींद उनकी नहीं हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर अभी निगेटिव एनर्जी में मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े तो हुए हैं, पक्का से हुआ है। कुछ बातें ऐसी है, कुछ मसले ऐसे हैं जिसको लेकर के आप लोग सेम पेज पर नहीं है, डिसएग्री कर रहे हैं एक दूसरे को, सहमत नहीं हो रहे एक दूसरे से। आपकी अलग सोच है, आपके पार्टनर की अलग सोच है। तो ये जो डिफरेंस आप लोग के बीच में है, वो आप लोग के बीच में अभी प्रेजेंट सिचुएशन में बड़ी रुकावट का, बड़ी बाधा का काम कर रहा है और इसके कारण से रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं आ पा रही है। जो आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, डिसएग्रीमेंट हुए हैं, उसकी वजह से मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है आप लोग के रिश्ते में, घर परिवार वालों की। अगर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है किसी और पर्सन के साथ में, तो उस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है और इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से सिचुएशन और ख़राब हो गई है एरीज। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई। पास्ट की अगर मैं बात करूं, पास्ट में आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए पैशनेट थे, पर साथ ही साथ आपके पार्टनर नॉन कमिटल चल रहे थे, मतलब अपना पैशन दिखाते थे और चले जाते थे, इन आउट कर रहे थे, कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट से बच रहे थे। इस तरह के मोड में आपके पार्टनर चल रहे थे। तो बेसिकली आपके पार्टनर पैशन तो दिखाते थे रिलेशनशिप में, पर उन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते थे जो उनकी जो चॉइस की जो चीज़ें हैं। कोई पर्सन हो सकता है, उनकी हॉबीज़ हो सकती है, एम्बिशन हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। और उनका ये जो बिहेवियर है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था एरीज। ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आई हुई है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप में वर्तमान सिचुएशन में एक एंडिंग देख रहे हैं और एंडिंग जैसी आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं चल भी रही है। हो सकता है आप लोग के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन है, कोई एक साइकिल एंड हो गई है, अचानक से आप लोग के बीच में दूरियां आ गई है, सेपरेशन आ गया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई है, निगेटिविटी क्लियरली निकल करके आई हुई है। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एंडिंग जैसी महसूस हो रही है। आपके पार्टनर खुद को डिफीटेड महसूस कर रहे हैं, थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, पेन हो रहा है उनको। इस एनर्जी से आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं, पर निगेटिविटी इतनी ज़्यादा है उनके माइंड में कि वो निकल नहीं पा रहे हैं, कोई रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पर निगेटिव होकर के आए हुए हैं। क्लियरली पता चल रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर निगेटिविटी ज़्यादा हावी है अभी। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की, या तो हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिड है और आप लोग के बीच में फैमिली इश्यूज हैं। मैरिड लाइफ में जो इश्यूज होते हैं उस तरह के इश्यूज चल रहे हैं। हार्मनी नहीं है आप लोग के बीच में, समझदारी नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और यह ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक, स्पेशली आपके पार्टनर, किसी और के साथ में मैरिड है, उनके लाइफ में कोई और पर्सन है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। पर यह सिचुएशन आपको तभी लेना है जब आप कंफर्म है, तो नहीं तो नहीं लेना है। और इन दोनों में से अगर कोई सिचुएशन नहीं है, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ फिर से जुड़ना चाह रहे हैं एरीज। उनके अंदर आपके लिए एक फैमिली वाली फीलिंग है, वो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं, उस तरह की केयर, उस तरह की फिक्र वो आपकी करते हैं, आपको स्टॉक भी आपके पार्टनर कर रहे हैं, उनकी नज़रें आपके ऊपर है, आपको ट्रस्ट में लेना चाहते हैं, विश्वास में लेना चाहते हैं, अपना सपोर्ट आपको देना चाहते हैं। पैसा रुपये रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ आप लोग के बीच में, तो उसमें आपकी वो हेल्प करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साइड से।
और जो भी सिचुएशन चल रही हो आप लोग बीच में, आपके पार्टनर उदार है रिश्ते के प्रति, आपके प्रति। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल ऐसा बिल्कुल भी आपके पार्टनर नहीं है। कहीं ना कहीं होप अभी भी आपके पार्टनर के अंदर है। इतना निगेटिविटी होने के बावजूद भी होप उनके अंदर चल रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है एरीज की आपके पार्टनर थोड़ा खुद को रिजेक्टेड महसूस करेंगे। आपके साइड से उनको इमोशंस नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, आपके अंदर फीलिंग्स की कमी है, आप चीज़ें शो नहीं कर रहे हो, अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स। उसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा खुद को लेफ्ट आउट महसूस करेंगे, रिजेक्टेड जैसा महसूस करेंगे। रिश्ते में इमोशन की कमी उनको महसूस होगी, अकेला महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। एक बार कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 4 ऑफ कप्स प्लीज क्लेरिफाई करिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग के बीच में मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं एरीज। ज़्यादातर स्थिति में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर स्थिति में आप लोग एक दूसरे के साथ ही मैरिड हो सकते हैं। मतलब आप लोग सेम पेज पर नहीं है, आपका अलग मत है, आपके पार्टनर का अलग मत है। हो सकता है कि आप लोग में कुछ लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हों, किसी किसी के लिए ये भी रेजोनेट करने वाला है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है एरीज, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साइड से पैम्परिंग चाहते हैं, केयर चाहते हैं आपकी। वो नहीं चाहते कि आप उनको भूल जाएं, वो नहीं चाहते कि आप उनसे अलग हो जाएं। वो आपकी एनर्जी से अच्छे से वाकिफ़ हैं, आप ग्राउंडेड हैं, आप सच्चे हैं, आप उनसे एकदम डीप लेवल में प्यार करते हैं। जो बातें आपके दिल में हैं वही आप सामने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो ये जो आपकी क्वालिटीज़ आपके पार्टनर अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं और इस चीज़ को वो बेहद मिस कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से आपके पार्टनर ज़्यादा थोड़ा उदास रहेंगे, थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहेंगे, इमोशंस की कमी उनको महसूस होगी, खुद को अकेला महसूस करेंगे। आपके ऊपर उनकी निगाहें बनी रहेंगी एरीज, आपको स्टॉक करते रहेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, हर स्थिति में आपके पार्टनर की निगाहें आपके ऊपर जमी रहने वाली है। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है। हो सकता है कि कुछ आपके पार्टनर जो है वो कुछ एनालिसिस करें आपके बिहेवियर को लेकर के या आपकी डिमांड को लेकर के। अगर आप कुछ डिमांड कर रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसा भी हो सकता है, तो उस चीज़ को लेकर के कुछ एनालिसिस वो करेंगे, बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस तरह की स्थिति निकल करके आई हुई एरीज। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।